स्वागत है। और आज हम प्रकाशित वाक्य का एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय उसकी 17 आयत। वहाँ ये लिखा है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। मेरे डॉक्टर प्रैक्टिस में मैंने कई लोगों के नाम देखे और कईयों के नाम शैतान सिंह भी उनके माँ बाप ने रख दिए। क्या सोच के रखे इसका कोई पता नहीं, लेकिन प्रभु कहता कि आपके पृथ्वी के जो भी नाम होंगे वे स्वर्ग में प्रभु आपको एक नया नाम देगा। और ऐसा वो बाइबल में पहले कर चुके हैं। उन्होंने बताया प्रभु ने कि कई लोगों के नाम जो हैं बदल दिए गए और प्रभु के अनुसार उनके नाम रखे गए। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो प्रभु की ओर से एक नया नाम हमें दिया जाएगा। पृथ्वी पर हमारे नाम कुछ भी क्यों ना हो, हमें उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक विजयी जीवन के बाद एक नया नाम जो प्रभु जानेगा, आप जानेंगे। आज हम एक और टॉपिक पे अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु के आत्मा की सहायता से, और उसका नाम है नया नाम। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 17 आयत। जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु हमारा एक नया नाम स्वर्ग में रखेंगे, और प्रभु ने कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 17वीं आयत में ये कहा कि जो जय पाए उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, उस पर एक नाम लिखा होगा जिसको पाने वाले के सिवाय कोई और न जानेगा। मतलब प्रभु जानेंगे और आप जानेंगे। पृथ्वी पर आपके कैसे भी कोई नाम क्यों ना हो, प्रभु की ओर से हमें एक नया नाम मिलेगा। और ओरिजिनल जो शब्द है नाम के लिए वो ओनोमा, ये ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है नाम। ओनोमा जो है एक ग्रीक शब्द है नाम के लिए, जो उपयोग में लाया गया है बाइबल में। और नाम का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो किसी भी व्यक्ति के जान पहचान के लिए उसके पैदाइश से ही जो है चुन लिया जाता है। जैसे मूसा का नाम, चूंकि वो पानी में से निकाले गए थे इसलिए पानी से निकाला हुआ, ऐसा निर्गमन दूसरा अध्याय 10वीं आयत में जो है लिखा गया है। और याकूब का नाम उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय 26 आयत में, शमूएल का नाम पहला शमूएल पहला अध्याय 20वीं आयत में जो है इनके नामों को जो है इनकी सिचुएशन के अनुसार जो है लिखा गया है। और जैसे शमूएल का नाम शमूएल इसलिए रखा गया कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली। उसकी माता जो है हन्ना ने जो है ये नाम उसका रखा था। और जो है कहीं और जगह भी जो है हम आगे देखेंगे कि जैसे इसहाक का नाम हंसना, क्योंकि सारा हंसी थी कि उसे बुढ़ापे में एक पुत्र होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 17वीं आयत, 18 अध्याय 12वीं आयत। नाबाल जो है, जैसा पहला शमूएल 25 अध्याय 25वीं आयत में मूर्ख, नाबाल का मतलब होता है मूर्ख, लेकिन उसकी माता ने उसका नाम मूर्ख रखा। और अबीमेलेक न्यायों की पुस्तक 8वां अध्याय 31वीं आयत में कि मेरा पिता राजा है। अबीमेलेक का मतलब
मेरा पिता राजा है। और वैसे गिदोन का नाम, और जो है फैमिली के या परिवार के रूप में जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी कई बच्चों के नाम रखे गए। और जकरिया जो है अपने बेटे का नाम उसको मालूम था यूहन्ना है, और लोग उसका नाम उसके पिता के नाम पे रखना चाहते थे, तो उसने जो है एक लिख करके बताया कि इसका नाम यूहन्ना है। तो फैमिली के ट्रेडिशन को, फैमिली को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भी जो है नामों का उपयोग करा जाता है। और कई बार जो है नामों का उपयोग जो है बाइबल में उनके कैरेक्टर को बताने के लिए किया गया है। जैसे परमेश्वर बचाता है, यशाया का जो नाम का मतलब है वो ये कि परमेश्वर बचाता है। और कई बार जो है परमेश्वर ने जो है लोगों को जिस हिसाब से आशीष दी, उस आशीष के कारण से उन्होंने उस सम्मान के रूप में भी अपने बच्चों के नाम रखे। जैसे यशाया ने अपने पहले बेटे का नाम जो है शेर जासूब, इसका मतलब है कि फिर से लौट करके आएंगे। और लोग जो है बंधुआई में चले गए, लेकिन वे फिर से आएंगे। आज जो है अविश्वास के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन फिर से लोग विश्वास करेंगे और फिर आएंगे। तब उसने अपने दूसरे बेटे का नाम जो है कि फिर से लौट के आएंगे, मेहर सालेल हैज बेजे, यशाया 8वां अध्याय 3री आयत में उसने कि लोग फिर से विश्वास योग्यता के कारण लौट के आएंगे, अपने बेटे का नाम ये रखा। और इसके कई बाइबल में सिग्निफिकेंस भी दिए गए हैं कि जिस नाम के अंत में AH या IAH या जहा, इसका मतलब होता है L का मतलब भी जो है जर्मिया, जैसे AH या IAH या नथानियल में EL, ये परमेश्वर को जो है समर्पित होते हैं। यह शब्द जो है इसमें जुड़ा हुआ है। सो अदोनी जहा जैसे लिखा है, सैमुएल में EL शब्द जुड़ा हुआ है, और नथानियल में EL शब्द जुड़ा हुआ है। नथानियल मतलब परमेश्वर देता है। इस रीति से बाइबल में जो है कई लोगों के नाम यहाँ या उनके अंत में EL शब्द भी जोड़ करके देखा गया है। और उस हिसाब से इजरायली लोग अपने बच्चों के नाम परमेश्वर के सम्मान में, सिचुएशन के हिसाब से, परिवार को चलाने के हिसाब से, कई बार परमेश्वर ने जो है जो दिए। और परमेश्वर ने एक और चीज करी, वो ये कि परमेश्वर ने कई लोगों के नाम जो है बदले भी। जैसे अब्राहम का नाम जो है अब्राहम, एक राष्ट्र। याकूब का नाम इज़राइल। और फिरौन ने जो है यूसुफ का नाम बदल करके जफेत ने पिनहास रखा। और जब एलियाकीम जो है यहूदा का राजा हुआ, तो फिरौन ने फिर से उसका नाम बदल के यहोयाकीम, जैसा दूसरा राजा 23वें अध्याय 34वें आयत में आया है। और
दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के भी नाम जो है जब वे बंधुआई में चले गए तो बेलशस्सर जो है दानियल का नाम, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके इनके जो नाम है वो नबूकदनेस्सर के राज्य में भी बंधुआई में बदल दिए गए थे। और नए नियम में यूहन्ना का नाम जो है परमेश्वर के दूत ने उसके पिता को बताया था। ये बताता है कि परमेश्वर के सम्मान में जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का एक स्पेशल जो है संबंध प्रभु यीशु मसीह से जो था, इसलिए प्रकट किया गया। और कई बार जो है जो नए नाम है वो बाइबल में जैसा कहा गया, सारे का नाम सारा रखा गया। इसके भी जो है कुछ कारण थे। पहला जो है वो ये कि पुराने जो नाम थे जो हमारे पृथ्वी के माता पिता ने रखे, वो बदल करके जो है परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए लोगों के नाम चेंज करे। जैसे हमने देखा अब्राहम जो है पहले अब्राम थे, सारा जो है प्रभु ने वो नाम बदला। और ये परमेश्वर के कैरेक्टर को भी कई बार बताता है। और जैसे याकूब के विषय में कि वो अंगड़ा मारने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम बदल के एक राष्ट्र रख दिया, इज़राइल उसका नाम पड़ा। और उसी रीति से सिमोन जो है पतरस, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और तीसरा जैसे दानियल का नाम जो है बेलशस्सर, वहां के परमेश्वर के, वहां के उनके देवता के नाम पर जो है, बेबीलोन के देवता के नाम पर उसका नाम जो है बेलशस्सर रखा गया। उसका ओरिजिनल नाम जो है दानियल था। और यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और 17 पद में कहते हैं कि जिसकी कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उससे मैं गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर पे दूंगा, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हो, नया नाम जिसको पाने वाले के सिवाय कोई और न जानता होगा। लेकिन 2 जन जानेंगे, एक तो वो व्यक्ति जिसका नाम परमेश्वर ने रखा, और दूसरा स्वयं परमेश्वर। स्वर्ग में ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के नाम, अपने लोगों के नाम अपने अनुसार रखे। अब वो कौन से नाम है वो हमें भी नहीं मालूम। हो सकता है पौलुस का कुछ और नाम हो सकता है पतरस का कुछ और नाम हो। और ऐसा परमेश्वर ने इसलिए भी किया कि कोई व्यक्ति घमंड न करे और सारी महिमा परमेश्वर को दे। हमें ये पृथ्वी पर से सीख लेना चाहिए कि जो भी हम करें उसमें परमेश्वर की महिमा हो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर जो है वो चीज जो है, जैसे मैंने बताया कि कई लोग चाहेंगे पौलुस से मिलना। यदि आप कुछ किताबों को पढ़ें जिनमें स्वर्गीय दर्शन लोगों को मिला, सो उन्होंने कहा, जब वे मिले प्रभु के दासों से, उन्होंने कहा नहीं, स्वर्ग में सिर्फ
परमेश्वर की महिमा। पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है उसे परमेश्वर ने उपयोग में लाया, ये तो हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर जो इतना महान है वो हमारा उपयोग करता है। सो पृथ्वी पर आपके नाम कैसे भी आपके माता पिता ने रखे हों, स्वर्ग में प्रभु आपको एक नया नाम देंगे, बशर्त कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जो जय पाए, जो जय पाए उसे ये चीज मिलेगी, ये अधिकार मिलेगा। और कोई स्वर्गदूत नहीं, स्वयं परमेश्वर उसका नाम रखेंगे। सो दोस्तों, कितनी सुंदर बात है कि स्वर्गीय पिता जो है आपका नया नाम रखने जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जय पाए, अर्थात पृथ्वी के जीवन में जय पाए, ताकि हम स्वर्ग के जीवन में प्रवेश कर सकें। सो मैं आपसे फिर से कहूंगा, क्या आप इस लायक हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग में जाएं? और नहीं तो अभी भी हमें मौका है, अभी भी मौका है कि हम जीवित रहते हुए परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, जहां परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। सो आए मेरे साथ इस दुआ में शामिल और अपने नामों को स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में छोड़ें कि प्रभु मुझे एक नया नाम देंगे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग में आप अपने बच्चों के भी नाम अपने अनुसार रखेंगे। पृथ्वी पर चाहे उनके कैसे भी नाम रहे हों, लेकिन आप उनके नामों को स्वर्ग में बदलने जा रहे हैं। सो खुदावंत, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे भी अपने राज्य में लें। और प्रभु, एक नाम जो आप पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग में देने वाले, वो मुझे भी प्रदान करें। ऐसा करने के लिए मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं और सारा आदर आपको देता हूं। मेरे जीवन का स्वामी बनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। प्रभु, मेरे दिल में आए, मेरा पिता बने, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए, मुझे अपने पास में। प्रभु, आप जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। सो प्रभु, मैं अपना हृदय आपको उंडेलता हूं, सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन।